इस वक्त मौजूद है, उनसे वो बात कर रहे हैं। राजेश का रुख करते हैं। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हाथ लगी है और इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड लीडर और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से। गिरिराज बाबू, सबसे पहले तो दिल्ली चुनाव में मिली कामयाबी के लिए बधाई आपको। चलिए, हम सबको बधाई, क्योंकि ये जीत दिल्ली की जनता की जीत है, भरोसे की जीत है। और मैं समझता हूँ दिल्ली की जनता वंचित रह गया प्रधानमंत्री के लाभकारी योजनाओं से, चाहे आयुष्मान भारत हो इलाज का, चाहे वो अन्य सुविधा हो, किसानों का जो पीएम किसान है, यहाँ किसान भी हैं, वो भी वंचित रह गए। कई ऐसी योजनाएं रहा भारत सरकार की जो लाभकारी योजनाएं थी, उन सारी योजनाओं से पिछली सरकार केजरीवाल ने वंचित कर दिया। लगता है कि डबल इंजन की सरकार जब होगी तो दिल्ली की जनता जो है उनकी समस्याएं सहूलियत में तब्दील होंगी। ये मोदी जी पर भरोसा का जीत है और मोदी जी के भरोसे के कारण डबल इंजन की जब सरकार होगी तो स्वाभाविक है कि जो लोग केवल रोने का काम करते थे, टीवी पर जाकर के विज्ञापन की तरह भाषण देते थे और झूठ की बात करते थे, झूठ फरेब की बात, वो उससे मुक्ति मिल गया अब दिल्ली की जनता को। आपको क्या लगता है कि दिल्ली में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा? भ्रष्टाचार का मुद्दा, यमुना की सफाई का मुद्दा, या फिर झुग्गी झोपड़ियों में करप्शन का मुद्दा, बिजली बिल का मुद्दा, जिसको बीजेपी ने जोर शोर से उठाया, लेकिन जनता के जनमानस पर सबसे ज्यादा छाप किन मुद्दों की रही? मेरा मानना है, जो मैं कुछ विधानसभा में गया, उन विधानसभा में मुझे एक तो केजरीवाल की पार्टी और केजरीवाल जी का विश्वसनीयता समाप्त हो चुका। साख का संकट रहा। साख का संकट रहा, जो आपने बहुत अच्छा शब्द कहा, साख, भरोसा, साख ही खत्म हो गई सरकार की। और जहां तक रहा ठगने का सवाल, इन्होंने केवल लुभावने वादे किए। वादा किया था जमुना की सफाई कर देंगे, 10-11 साल में नहीं हो पाया। वादा किया था बिजली फ्री देंगे, बिजली में घोटाला किया। वादा किया था कि हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं, स्कूल में कुछ नहीं किया। अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक एक तो बंद रहता था, खुला अगर मिल जाए तो डॉक्टर नहीं, डॉक्टर है तो दवा नहीं। तो ये दिल्ली के लोग ठगे हुए महसूस किए। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा तो रहा ही कि मुख्यमंत्री सहित आधे दर्जन लोग जेल में गए, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा रहा सामान्य लोगों से लेकर के झुग्गी झोंपड़े, पानी का संकट। लोग कह रहे थे साउथ दिल्ली जैसे जगह में कि साहब हमको नहाने के लिए पानी को सॉफ्टनर की क्या डालना पड़ता है। तो ये, और झुग्गी झोंपड़ी के लोग कहते थे सवेरे कोई पानी आता, शाम कोई पानी आता। कुर्सी। तो ये कई मुद्दा रहा। सबसे मुद्दा भरोसा का, साख का रहा। इस बार मोदी जी पर भरोसा किया और जो नारा बीजेपी का था, मोदी है तो मुमकिन है, वो नारा लोगों को भाया और मोदी जी की जीत है, मोदी जी पर भरोसा है। आपको लगता है कि अन्ना आंदोलन से, केजरीवाल अन्ना आंदोलन की कोख से निकले और अन्ना हजारे की जो उम्मीदें थी उस पर खड़ा नहीं उतर पाए, उन्होंने भी विरोध जताया, नाराजगी जताई, ईमानदारी, शुचिता की बात करने वाले केजरीवाल राह से भटक गए? अब केजरीवाल जी ने पहले तो अन्ना हजारे के पीठ में छुरा भोंका। उन्होंने कहा था सत्ता नहीं, तो इन्होंने तुरंत सत्ता ले लिया। फिर उनके पुराने मित्र
नहीं फिर वो जोगिंदर माइक का जी issue आ भी जाएगा ना, वो क्यों घर का हटे माइक मैं है, नहीं घर का जानता। माइक है। कभी वो भी खींच नहीं पाया, क्रॉस हो विश्वास जाएगा फिर। जी, कुमार विश्वास, आज तो कई लोग उनसे क्रॉस हो हटे। जाएगा ना फिर। आखिर कुछ ना कुछ तो बातें थी। माइक ये घर का है ना ये। सत्ता को मत कराइए, मत हड़पने कराइए, मत के कराइए। लिए शुरू से अरे इनकी मत कराओ यार, प्लानिंग माइक थी। फिर नहीं जा पाएगा दूसरा। मासूम बनकर वो गलत के वो समझ नहीं पा रहे ना। इन्होंने अन्ना हजारे को ठगा। उसके बाद कांग्रेस की देन है, कांग्रेस ने इनको साथ देके मुख्यमंत्री बनाया। अगर ये काम न किया होता तो शायद केजरीवाल जैसे, मैं फरेबी ना कहूं तो, लेकिन झूठ और फरेब की राजनीति नहीं होती दिल्ली के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में चुनौतियां बहुत है, क्योंकि समस्याओं का अंबार है। दिल्ली जो है समस्याओं के अंबार में बैठी हुई। आपको लगता है, गिरिराज सिंह को ऐसा लगता है कि चुनौतियां बहुत है, ये फूलों की सेज नहीं कांटों का ताज है? देखिए, नरेंद्र मोदी जी सत्ता को भोग का साधन नहीं बनाया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो काम करेगा, सत्ता उसका साधन होगा, अध्यय होगा गरीबों का उत्थान, समाज का उत्थान। तो और मोदी जी 24 घंटा देश के विषय में सोचते हैं। वो देश के सिवा वो कुछ सोचते ही नहीं है। दिन रात कोई न कोई उनके अंदर योजना चलती रहती है। तो केंद्रीय मंत्री